हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डर की खोज पर निकलेंगे, जिसका लक्ष्य इसके रहस्यों को सुलझाना और खुद को इसकी पकड़ से मुक्त करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ स्थितियों या अनुभवों से क्यों डरते हैं? डर का हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों पड़ता है, जो अक्सर हमें अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करने से रोकता है? डर के मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन के डर की जड़ों की जांच करनी होगी। व्यापक वैज्ञानिक शोध से भय उत्पन्न करने वाली हमारे मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली का पता चला है। वर्षों के शोध के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि मस्तिष्क में एमिग्डाला नामक एक क्षेत्र होता है, जो मूल रूप से हमारी भावनात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है, और यह हमारी भावनाओं को संसाधित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, और यह हमारी भावनाओं को हमारी यादों, इंद्रियों और सीखने की क्षमताओं से भी जोड़ता है। जब भी एमिग्डाला सामान्य रूप से काम नहीं करता है, तो हमारी भावनाओं में उथल-पुथल मच जाती है, जो बड़े डर के रूप में प्रकट होती है और हमें आगामी खतरे के लिए खबरदार करती है। भावनाओं में होने वाला उथल-पुथल हमें भागने पर मजबूर कर देता है। जब यह सोच हावी हो जाती है, तब डर के सामने हमें बेबस बना देती है। लेकिन क्या हमें डर को अपने जीवन पर नियंत्रण करने देना चाहिए? क्या हमें डर से ही डरना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। अपने जीवन में भय की उपस्थिति को स्वीकार करके हम इसकी शक्ति को समझना शुरू कर सकते हैं और इस पर काबू पाना सीख सकते हैं। यह कठिन लग सकता है, लेकिन डर पर विजय पाना एक गहरा परिवर्तनकारी अनुभव है। अपने डर को सीधे चुनौती देकर हम खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालते हैं और अपने भीतर ताकत की नई गहराइयों की खोज करते हैं। तो हम अपनी चिंताओं पर कैसे विजय पा सकते हैं और एक निडर जीवन अपना सकते हैं? ऐसी कई प्रभावी रणनीतियां हैं जो हमें डर पर काबू पाने और नियंत्रण हासिल करने में मदद कर सकती हैं। गहरी सांस लेने के व्यायाम हमें डर की भावनाओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। गहरी सांस लेने के व्यायाम हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, जिससे हम भयावह स्थितियों से संयम के साथ निपट सकते हैं। दूसरा, अगर हम खुद को अपने डर के विषय के सामने लाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन उसके प्रति असंवेदनशील हो जाता है और फिर उस विषय से जुड़े डर पर काबू पाना आसान हो जाता है। यह एक्सपोजर थेरेपी है, जो धीरे धीरे हमें हमारे डर की वस्तु के प्रति असंवेदनशील बना देती है, जिससे हम ताकत की स्थिति से डर का सामना कर पाते हैं। यह थेरेपी सकारात्मक पुष्टि से हमारे दिमाग के डर को आत्मविश्वास में बदलने में सहायता करती है। यदि आप स्वयं अपने डर पर विजय पाने में असमर्थ हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प एक योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से परामर्श करना है, जो उचित परामर्श के माध्यम से आपके विचारों को डर से बहादुरी में बदलने में मदद कर सकता है। याद रखें, डर पर काबू पाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि डर किसी भी अज्ञात स्थिति या वस्तु के प्रति हमारे मस्तिष्क की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो आइए हम अपने डर पर विजय प्राप्त करें और पूरे आत्मविश्वास और बहादुरी के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ें, जहां डर बाधा के बजाय विकास के लिए उत्प्रेरक बन जाता है। आइए हम सभी अनावश्यक भय से मुक्त जीवन शैली अपनाएं। सिर्फ तभी हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी उपलब्धियां डर के दूसरी तरफ हैं। तो हमें डर से ही क्यों डरना चाहिए? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने डर पर विजय पाने के लिए बहुमूल्य दृष्टिकोण दिए हैं। याद रखें, अपने डर का सामना करके हम व्यक्तिगत विकास और निडर जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, निडर रहें और आगे की जीवन यात्रा को स्वीकार करें। कृपया अधिक प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।